नोटों की चमक जीत गई। लाहौर में रातों रात गैर कानूनी इमारतें खड़ी। शहर में 160 गैर कानूनी इमारतों का इंकशाफ हुआ है। वाहगा जोन 47 गैर कानूनी कमर्शियल तमीरात के साथ सर फहरिस्त है। बेदिया रोड, बरकी रोड, जीटी रोड, लखू डेर शामिल, जबकि निश्तर जोन, दाता दरबार जोन, समनाबाद टाउन ने भी खूब माल बनाया। रिपोर्ट के मुताबिक गैर कानूनी 47 कमर्शियल तामीरात में सरे फहरिस्त वाहगा जोन है। वाहगा जोन में बेदिया रोड, बरकी रोड, जीटी रोड, लखोडैर, मनावा रोड, मोमिनपुरा, सलामतपुरा में गैर कानूनी कमर्शियल तामीरात की जा रही हैं। दूसरे नंबर पर निश्तर जोन में 33 गैर कानूनी कमर्शियल तामीरात धड़ल्ले से जारी हैं। निश्तर जोन में जाती उमरा, बैंकर्स कमर्शियल, कमाहा, काहना 9 गैर कानूनी तामीरात का गढ़ बन गया। दातागंज बख्श जोन में 16 गैर कानूनी कमर्शियल व रिहायशी तामीरात जारी हैं। समनाबाद जोन में 19 और अल्लामा इकबाल जोन में 4 गैर कानूनी कमर्शियल व रिहायशी तामीरात की जा रही हैं। गुलबर्ग में 3, अजीज भट्टी जोन में 9, शालामार में 16, रावी जोन में 19 गैर कानूनी कमर्शियल तामीरात जारी हैं। लेस्को के खराब मीटर सार्फिन के लिए आजाब। कंपनी की नाअहली ने रीडिंग बुलंदियों पर पहुंचा दी। 4 माह तक खराब मीटर तब्दील न हुए। ओस्ट बिलों की मत में शहरियों में लाखों रुपए वसूल। 40,000 सिंगल और 3 फेस मीटर्स को डिफेक्टिव कोड लगा गया। 3 फेस मीटर्स की तादाद 3,700 से तजावुज कर चुकी। दस्तावेजात के मुताबिक कंपनी ने खराब और जलने वाले मीटर्स को 4 माह तक तब्दील नहीं किया, जिसकी वजह से सार्फिन को 4 माह तक औसत बिल्स भिजवाए गए। औसत बिल्स भिजवाने की वजह से सार्फिन को भारी भरकम बिलों की अदायगी करना पड़ी है। लेस्को के नॉर्दर्न, सेंट्रल, ईस्टर्न और साउथ में तमाम सर्कल्स में मीटर्स खराब हैं। लेस्को के तमाम सर्कल्स में खराब होने वाले सिंगल फेज मीटर्स की तादाद 37,900 तक पहुंच गई है, जबकि खराब होने वाले 3 फेज मीटर्स की तादाद 3,700 से तजावुज कर चुकी है। नेपरा के अहकामात के बावजूद लेस्को ने खराब मीटर्स को तब्दील नहीं किया। अब आपको बताएं कि पंजाब असम्बली का इजलास 9 मार्च को सुबह 10 बजे तलब कर लिया गया है। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद खान इजलास की सदारत करेंगे। इजलास में सदर ममलिकत के इंतखाब के लिए वोटिंग होगी। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानेंगे राव दिलशाद हुसैन से। जी राव दिलशाद, अपडेट कीजिएगा। क्योंकि 9 मार्च को सदारती इंतखाब शेड्यूल्ड है और इस हवाले से पंजाब असम्बली में क्योंकि पोलिंग होनी है और पंजाब के तमाम जो MPAs हैं वो वोट कास्ट करेंगे, तो पंजाब असम्बली ही पोलिंग स्टेशन होगा और इसी इजलास में सदारती इंतखाब के हवाले से वोटिंग होगी। के सुबह 10 बजे ये इजलास तलब किया गया है और ये जो है वो शाम 4 बजे तक इजलास जो है वो जारी रहेगा। इसी इजलास में सदारती इंतखाब के हवाले से जो वोटिंग का अमल है वो जारी रहेगा। इसी मकसद के लिए स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद खान ने ये इजलास तलब किया है और खुसूसी इख्तियारात इस्तेमाल करते हुए ये इजलास जो है वो 9 मार्च को तलब किया गया है। इजलास 9 मार्च को तलब किया गया है। राव दिलशाद हमें अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। अब आपको बताएं, सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की मखसूस नशिस्तों की दरख्वास्त मुस्तरद होने का मामला। पंजाब असम्बली में नून लीग और पीपल्स पार्टी की अकलियतों की मखसूस नशिस्तों में इजाफा। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को सूबाई असम्बली में अकलियतों को मजीद 2 नशिस्तें मिल गई। मजीद जानेंगे, हसन अली हमारे साथ मौजूद है। जी हसन अली, बताएगा इन मखसूस नशिस्तों के हवाले से। जी बिल्कुल, सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की जो दरखास्त मखसूस नशिस्तों के हवाले से इलेक्शन कमीशन को दी गई थी, वो मुस्तरद होने के बाद जो मखसूस नशिस्तें हैं अक़लियतों की पंजाब में, वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को जो है वो तकसीम कर दी हैं और इस जो 3 नशिस्तें जो थी अक़लियतों की पंजाब असम्बली में, उसमें से 2 जो है वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, जबकि 1 नशिस्त जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को दे दी गई है और वहाँ से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के MPA जो है मुंतखब हो चुके हैं। जबकि इसके बाद जो है वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की पंजाब असम्बली की अगर बात करें तो वहाँ पे जो अक़लियतों की नशिस्तें हैं वो 5 से बढ़कर 7 हो चुकी हैं, जबकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को अक़लियतों की 1 ही नशिस्त मिली है और वो जो है उसका बाकायदा तौर पर नोटिफिकेशन जो है वो इलेक्शन कमीशन की जानिब से जारी कर दिया गया है। जी, अक़लियती नशिस्तों के हवाले से नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। हसन अली हमारे साथ मौजूद है, बहुत शुक्रिया आपका।
के बंद रूट कॉरिडोर के पैकेज 2 को फंड्स की कमी का ब्रेक। मौसम नकवी दौर में दिन रात होने वाला काम अचानक रुक गया। LTA ने मुख्तस शुदा फंड्स के लिए फंड्स मांग लिए। LTA मंसूबे में 6 अरब 86 करोड़ से ज्यादा के फंड्स लगा चुका। LDA इंजीनियरिंग विंग ने महकमा हाउसिंग पंजाब को फौरी तौर पर फंड्स रिलीज करने के लिए खत लिख दिया है। LDA ने खत में बजट में एलोकेशन के दस्तावेजात भी मुंसलिक किए हैं। बंद रूट कंट्रोल एक्सेस कॉरिडोर के लिए 10 अरब 84 करोड़ से ज्यादा फंड्स मंजूर किए गए थे। LDA को मार्च 2024 तक मजीद 1.5 अरब देने के लिए मुख्तस किया गया। LDA अब तक मंसूबे में 6 अरब 86 करोड़ से ज्यादा के फंड्स लगा चुका है। LDA ने वज़ीर आला को इफ्तिताह के लिए 20 मार्च की डेडलाइन दे रखी है। मंसूबे का पैकेज 2 सुस्त रवि का शिकार है, जबकि पैकेज 1 की अदायगियों के लिए फंड्स दरकार हैं। अब आपको बताएं, नए चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट मलिक शहजाद अहमद खान की तैनाती सदर पाकिस्तान की मंजूरी के बाद वजारत कानून और इंसाफ का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। 8 मार्च को चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट के ओहदे का हलफ उठाएंगे। गवर्नर पंजाब अली रहमान नामजद चीफ जस्टिस मलिक शहजाद अहमद खान से हल्फ लेंगे। गवर्नर हाउस में होने वाली हल्फ बर्दारी तकरीब में मरियम नवाज शिरकत करेंगी। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानेंगे मलिक अशरफ से। जी मलिक अशरफ बताएगा इस हवाले से। जी बिल्कुल, लाहौर हाई कोर्ट के सीनियर तरीन जज जस्टिस मलिक शहजाद अहमद खान को चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट बनाने की मंजूरी दे दी गई है और सदर पाकिस्तान की जानब से ये मंजूरी दी गई है। और अब जस्टिस मलिक शहजाद अहमद खान जो है वो 8 मार्च को बतौर चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट अपने ओहदे का हल्फ उठाएंगे और गवर्नर पंजाब उनसे हल्फ लेंगे। हल्फ बर्दारी की तकरीब गवर्नर हाउस में होगी, जहाँ पे लाहौर हाई कोर्ट के तमाम जजेस शिरकत करेंगे और इसके अलावा वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शिरकत करेंगी और इसके अलावा सूबाई वज़रा चीफ सेक्रेटरी पंजाब IG पंजाब समेत दीगर भी शिरकत करेंगे। और इसके अलावा वकला रहनुमा जो हैं, जिसमें पाकिस्तान बार कौंसिल है, पंजाब बार कौंसिल है, लाहौर हाई कोर्ट बार है, वो भी शिरकत करेंगे। एडवोकेट जनरल पंजाब के अलावा प्रोसिक्यूटर जनरल पंजाब भी शिरकत करेंगे। और इस हवाले से ज़रा ये बता रहे हैं कि जो नए चीफ जस्टिस हैं मलिक शहजाद अहमद खान, उनकी हल्फ बर्दारी के हवाले से इंतजामात को हतमी शक्ल दी जा रही है। और आज भी कुछ देर बाद PC होटल में जो नामजद चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट है मलिक शहजाद अहमद खान, उनके एजाज़ में तकरीब हो रही है, जो कि डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज मलिक शहजाद अहमद खान, जो डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज कैसन नज़ीर भट्ट हैं, उन और जिली दरिया की जो सेशन जजेस हैं, उनकी जानब से आने वाले चीफ जस्टिस मलिक शहजाद अहमद खान के एजाज़ में अलविदाई तकरीब का इनेकाद किया जा रहा है, जिसमें नए आने वाली चीफ जस्टिस मलिक शहजाद अहमद खान खुसूसी शिरकत करेंगे। जी ठीक है मलिक अशरफ, बहुत शुक्रिया आपका। पाकिस्तान में स्पेशल एजुकेशन का पहला कॉलेज अदम तवज्जुही का शिकार हो गया। गवर्नमेंट ट्रेनिंग कॉलेज फॉर द टीचर्स ऑफ डेफ गुलबर्ग सब बहाली का शिकार है। पाकिस्तान में स्पेशल एजुकेशन का पहला टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज ज़बूहाली का शिकार है। गवर्नमेंट ट्रेनिंग कॉलेज फॉर द टीचर्स ऑफ डेफ गुलबर्ग पाकिस्तान का पहला टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज है। 1952 में कायम कॉलेज ज़बूहाली का मंजर पेश कर रहा है। कॉलेज की बिल्डिंग बरसों से मरम्मत नहीं की गई, रंगो रोगन न होने से भी इमारत भूत बंगला हो चुकी है। महकमा स्पेशल एजुकेशन की जानिब से कॉलेज को बिल्कुल नजरअंदाज कर दिया गया है। कॉलेज का साइन बोर्ड अरसा दराज से खराब है। साइन बोर्ड खराब होने के बावजूद आज तक अफसरान की इस पर नजर नहीं पड़ी। दूसरी जानिब क्लासरूम्स और बाथरूम्स की हालत भी निहायत खराब है। स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट की नाअहली सामने आ गई। 1000 सरकारी स्कूलों को पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत चलाने के मंसूबे पर ताहाल काम शुरू ना हो सका। महकमा स्कूल एजुकेशन की नाअहली के बायस 1000 सरकारी स्कूलों को पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत चलाने के मंसूबे पर काम शुरू नहीं हो सका। बच्चों की तादाद बढ़ाने के लिए स्कूलों को NGOs के हवाले किया जाना था। महकमा स्कूल एजुकेशन की सुस्ती के बायस मंसूबा ताहाल इल्तवा का शिकार है। मंसूबे के तहत पहले मरहले में 1000 सरकारी स्कूलों को मुस्लिम हैंड्स की शराकत दारी से चलाया जाना था। महकमा स्कूल एजुकेशन के मुताबिक स्कूलों को प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप के तहत चलाने के लिए काम जारी है। मंसूबे को हतमी शिकल वज़ीर आला की मंजूरी के बाद दी जाएगी।
रमज़ान पैकेज की अशिया का आला मायार यकीनी बनाया जाए। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की अफसरान को हिदायत। कहती हैं आटा, घी, चीनी समेत दीगर अशिया खोरोनोश के मायार पर शिकायत बर्दाश्त नहीं करूँगी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत रमज़ान पैकेज की शफाफ तकसीम और मॉनिटरिंग के मुतालिक इजलास हुआ। बताया गया कि रमज़ान पैकेज की मुस्तहकीन तक शफाफ अंदाज में फराहमी के निज़ाम को फुल प्रूफ बनाया गया है। लाइव डैशबोर्ड और जदीद टेक्नोलॉजी की मदद से पैकेज की तकसीम की निगरानी की जा रही है। हेल्पलाइन कायम कर दी गई है, मुस्तहकीन शिकायत से आगाह कर सकेंगे। वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ ने रमज़ान पैकेज की अशिया का आला मयार यकीनी बनाने की हिदायत की है। कहा आटा, घी, चीनी समेत दीगर अशिया खुरोनोश के मयार पर शिकायत बर्दाश्त नहीं करूंगी। रमजान रिलीफ पैकेज की तकसीम का बाज़ाब्ता आगाज 2 रमजान से होगा। 10 रमजान तक तकसीम मुकम्मल करने का हदफ है। तारीख में पहली बार रमजान पैकेज हर मुस्तहिक के घर पर पहुंचाया जा रहा है। चीफ सेक्रेटरी पंजाब जाहिद अख्तर जमान की ज़ेर सदारत इजलास निगहबान रमजान पैकेज अशिया खुरोनोश की कीमतों की निगरानी का जायजा लिया गया। चीफ सेक्रेटरी पंजाब जाहिद अख्तर जमान के ज़ेर सदारत सिविल सेक्रेटेरिएट में इजलास हुआ। ब्रीफिंग में बताया गया वज़ीर आला पंजाब की हिदायत पर शुरू किए गए निगहबान रमज़ान पैकेज के तहत सूबा में मुस्तहकीन को 38,290 राशन बैग्स घरों की दहलीज पर फ्राहम कर दिए गए। 64 लाख राशन बैग्स की तकसीम के लिए ट्रांसपोर्टेशन प्लान तैयार कर लिया गया। इजलास में निगहबान रमज़ान पैकेज, अशिया खुरोनोश की कीमतों की निगरानी और गवर्नेंस की बेहतरी के लिए किए जाने वाले इकदाम का जायजा लिया गया। चीफ सेक्रेटरी ने कहा कि आवाम को रिलीफ की फ्राहमी हुकूमत की अवलीन तरजीह है। ज़ख़ीरा अंदोज़ों और गिरां फरोशों के खिलाफ क्रैकडाउन तेज किया जाए। वज़ीर आला के वीएन सुथरा पंजाब पर अमल दरामद के सिलसिले में लिबर्टी चौक में वॉक। LWMC ने वॉक का एहतमाम किया। कमिश्नर मोहम्मद अली रंधावा, DC राफिया हैदर, CO LWMC बाबर साहब दीन ने शिरकत की। कमिश्नर का कहना है अब UC सतह पर सफाई मुमकिन बनाएंगे। चीफ मिनिस्टर साहिबा ने हमें और पूरी गवर्नमेंट पंजाब ने और चीफ सेक्रेटरी साहब ने हमें डायरेक्शंस दिए हैं कि लाहौर को हमने ज़ीरो वेस्ट पे लेके आना है। लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी जो है वो कोऑर्डिनेट कर रही है कैंटोनमेंट बोर्ड्स के साथ भी और रेलवे के सारे एरिया के साथ भी। और इसके अलावा लाहौर के अंदर इस वक्त जो डेली बेसिस पे 10,000 से ज़्यादा जो है लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी के जो वर्कर्स हैं वो इस वक्त ऑन ग्राउंड काम कर रहे हैं। CEO LWMC बाबर साहबदीन का कहना था कि एप्लीकेशन तैयार की जा रही है जिसके तहत शहरियों की शिकायत पर कूड़े को फौरी ठिकाने लगाया जाएगा। सबने मिलकर इस शहर को साफ रखना है। LWMC इस वक्त अपनी 100% कैपेसिटी के ऊपर ऑपरेट कर रहा है। एप्लीकेशन हम लॉन्च कर रहे हैं लाहौर के शहरियों के लिए जिसमें वो तस्वीर खींच के अपनी कंप्लेन को लॉन्च करेगा। उस कंप्लेन को 24 आवर्स में क्लियर किया जाएगा और वापस उस शहरी तक तस्वीर जो है वो पहुंचेगी। कमिश्नर लाहौर के मुताबिक शहर की सफाई के लिए जामिया पॉलिसी बनाई गई है। कैमरा टीम के हमरा बसाम सुल्तान, सिटी 42। हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट के दूसरे स्पोर्ट्स इवेंट 2024 की सूबाई सतह पर इफ्तिताही तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब का एहतमाम गवर्नमेंट ग्रेजुएट कॉलेज बराए ख़वातीन टाउनशिप में किया गया। गवर्नमेंट ग्रेजुएट कॉलेज बराए ख़वातीन टाउनशिप में हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट के दूसरे स्पोर्ट्स इवेंट्स 2024 की सूबाई सतह पर इफ्तिताही तकरीब हुई। सेक्रेटरी हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट खालिद सलीम ने बतौर मेहमान खसूसी शिरकत की। पंजाब के 9 डिवीजन के तुलबा भी शरीक हुए। 1476 तलबा पर मुश्तमिल दस्तों ने ग्राउंड में मार्च पास्ट किया और मेहमान खसूसी को सलामी पेश की। 819 मर्द और 405 खवातीन खिलाड़ियों ने 3 गेम्स में हिस्सा लिया। सेक्रेटरी हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट खालिद सलीम ने तुलबा की सलाहियतों को खूब सराहा। मुझे जाती तौर पे बहुत दिली खुशी हुई। इसमें बहुत ज़्यादा जो है वो बच्चियों का एक अभी नज़र आ रही हैं जो स्पोर्ट्स में उनका एक रोल है वो ग्रेजुअली बढ़ रहा है। हमारी सोसाइटी भी इसको रिकग्नाइज कर रही है। तकरीब की मेजबानी डायरेक्टर कॉलेजेस मोहम्मद जाहिद मियां और प्रिंसिपल कॉलेज फॉर वुमेन टाउनशिप डॉक्टर अमरीन जावेद खान ने की। खेलों की सालाना तकरीब का मरकजी मौजू खवातीन को बाख्तियार बनाना था। कैमरामैन अली शेख के हमरा अक्सर सजाद, सिटी 42 लाहौर। अलबेरूनी इंटरनेशनल स्कूल के ज़ेर-ए-तमाम 2 रोज़ा स्पोर्ट्स गाला का इनेकाद। तुलबा व तालिबात ने मुख्तलिफ खेलों में हिस्सा लेकर अपनी तख्लीकी सलाहियतों का मुजाहरा किया। स्पोर्ट्स गाला में जीतने वाले तुलबा को मेडल से भी नवाजा गया। चेयरमैन अलबेरूनी इंटरनेशनल स्कूल मियां राशिद, प्रिंसिपल नायला जब्बार और रहनुमा मुस्लिम लीग नून मलिक वहीद ने बतौर मेहमान खसूसी शिरकत की। स्पोर्ट्स गाला में दूसरी से लेकर 8वीं जमात तक के तुलबा और तालिबात ने हिस्सा लिया। तुलबा ने चाटी रेस, कराटे, बैलेंस रेस, स्पून रेस, पेपर रोल पासिंग रेस समेत मुख्तलिफ खेलों में हिस्सा लिया।
इस मौके पर रहनुमा मुस्लिम लीग नून मलिक वाहिद का कहना था, तलबा जिस तरह से खेलों में परफॉर्म कर रहे हैं, ये उनके साथ की मेहनत का मुंह बोलता सबूत है। ये बहुत हमारे इलाके में अचीवमेंट करना जरूरी है। हमारी प्रिंसिपल और स्पोर्ट टीचर इन्होंने अपना मेहनत की है, तो इंशाल्लाह ताला इसको आइंदा और बेहतर करने की कोशिश करेंगे। चेयरमैन अल बेरूनी इंटरनेशनल स्कूल और प्रिंसिपल नाला जब्बार ने कहा, स्पोर्ट्स गाला मुनाकिद करने का मकसद तलबा की छुपी सलाहियतों को सामने लाकर उन्हें निखारना है। इतना अच्छा इसको कंडक्ट कर रहे हैं सिंगल हैंडेडली, सो दिस इज द अचीवमेंट। आई कैन सी द कॉन्फिडेंस ऑफ माई चिल्ड्रन दैट हैज नाउ ऑन द पीक, और अब मुझे मेरे ख्याल में कि ये सबसे बड़ी अचीवमेंट है। तलबा और तालिबात ने कहा वो स्पोर्ट्स गाला के इनेकाद पर बहुत खुश हैं, क्योंकि पढ़ाई के साथ साथ गैर निसाबी सरगर्मियाँ इंसानी जिस्म और दिमाग को तवाना रखने के लिए बहुत जरूरी हैं। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सबसे पहले स्टडी के साथ इंसान के मेंटल हेल्थ भी बहुत अच्छी होती है और फिजिकल हेल्थ भी हमें चाहिए होती है। जैसे हमें स्पोर्ट्स गेम्स सब कुछ करना चाहिए ताकि बंदा फिजिकल हेल्थ में भी अच्छा जाए। अगर एक स्कूल सिर्फ स्टडीज़ पे फोकस करेगा और एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ को इग्नोर करेगा तो फिर ऑब्वियसली उसकी कोई इतनी वैल्यू नहीं होगी। तो स्पोर्ट्स गाला में तलबा चटपटे खाबों पर भी हाथ साफ करते दिखाई दिए। तलबा ने अमन की शम्मा भी रोशन की, जबकि जीतने वाले तलबा को मेडल से भी नवाजा गया। कैमरामैन रिजवान शाह के हमरा समरा फातिमा, सिटी 42। इसी के साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए सिटी 42।